ओवर में 6 छक्के 2 नमस्कार बहुत उत्साह है सर। परंपरा का निर्वहन करते हुए हम सभी लोग अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय का स्वागत करने के लिए आतुर हैं। हम जानते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो ऊर्जा का अप्रतिम स्रोत हैं और जिनके लिए कहा जाता है कि गरीबों मजलूमों के लिए प्रयास हो, आवाज हो आप, और वो जो देखना चाहते हैं अरोड़ा जी को। भारत उन सपनों के पूरे होने का आज दिन, आज ये नजूल के मालिकाना हक को गरीबों को देने का दिन, और वह गरीबों को मालिकाना हक देने वाले हमारे नेता और यहाँ के लोग अब जिन्हें देवता की तरह पूज, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट में रक्षा मंत्री बनाया, और फिर 2024 के चुनाव में जोरदार तालियों के साथ अजय भट्टी का भी स्वागत अभिनंदन। प्रदेश मंत्री हमारे विकास शर्मा जी, मंडी समिति के अध्यक्ष, अनेक नेतागण यहाँ मंच पर है। सम्मानित मंच, आज का दिन 2 साल पहले जब मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और अजय भट्टी के आशीर्वाद से मैं यहाँ प्रत्याशी बना था। मैंने वादा किया था जो काम पिछले 40 सालों में नहीं हुआ उस काम को हम करके देंगे। हमने वादा किया था ये जो परिवार है 14,000 परिवार, इन्हें मालिकाना हक देंगे और 50 वर्ग मीटर तक के जितने अति निर्धन लोग हैं उन्हें निःशुल्क मालिकाना हक देंगे। 25 मार्च को मैंने विधानसभा में उठाया, लगातार मेरी मुख्यमंत्री से बात होती रही। 15 मई को जब हमारी विधानसभा की समीक्षा बैठक थी तो मैंने मुख्यमंत्री जी उनको फिर से जो काम शुरू हुए हैं उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए, नए कामों को भारत सरकार से लाने के लिए, फिर से हमारे यहाँ सेवा करने के लिए प्रत्याशी के रूप में उनको मौका दिया है, आप सबकी सेवा का अवसर दिया है। मैं उनका आप सबकी तरफ से, क्योंकि प्रत्याशी घोषित हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार आप सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए उससे ज्यादा मतों से इस क्षेत्र से विजय बनाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से आप अपना सब लोग उनको अपना समर्थन देंगे। आदरणीय अजय भट्ट जी हमारे इस रुद्रपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, आदरणीय शिव अरोड़ा जी हमारे गदरपुर क्षेत्र के, इन्होंने भी लगातार इस नजूल संपूर्ण प्रयास जिन्होंने किया, पूरे प्रशासन की टीम को लगाने का काम किया। यहाँ के नगर आयुक्त हमारे डीआईजी डॉक्टर देवेंद्र रावत जी, एसपी श्री मंजुनाथ जी एवं पूरी टीम, मैं आप सभी का भी चूंकि धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत त्वरित गति से इस काम को धरातल पर उतारा। और मेरे सामने आज अभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी मेरी माताएं, बहनें एवं मेरे नौजवान साथियों और हमारे मीडिया के सभी हमारे मित्र, पत्रकार, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, मैं सर्वप्रथम तो आज नजूल भूमि के मालिकाना हक का, जिनको पट्टा मिला हुआ है, 2600 परिवारों एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमाण पत्र पाने वाले सभी भाई बहनों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज ये दिन उनके लिए बहुत बड़ा दिन है।
इसके साथ ही आज मैं देख रहा हूं कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग सभी यहाँ पर पधारे हैं। और किसी ने अभी यहाँ भालकुआ से अमृतसर के लिए जाने वाली ट्रेन के लिए हम सब लोगों को आकर मंच पर धन्यवाद कहा है। और कुछ हमारी मुस्लिम बहनों ने बड़ी संख्या में आकर जो समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले लागू हुई है, उस समान नागरिक संहिता के लिए हम सबका हौसला बढ़ाया है, हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमारा प्रोत्साहन किया है। मैं आप सभी लोगों का भी अपनी ओर से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मुझे निजी रूप से भी इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि आज आखिरकार लंबे समय के बाद वो दिन आ गया जब आप सभी को अपने सपनों का आशियाना मिल रहा है, उसका पट्टा मिल रहा है। क्योंकि आजादी के बाद यह पहला मौका है जब आप लोगों को मालिकाना हक का पट्टा मिल रहा है। इसके लिए जितना संघर्ष आप लोगों ने किया, जितनी आप लोगों ने मेहनत की, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने लगातार इसके लिए आवाज उठाई, उतनी ही मेहनत आपकी बनाई हुई सरकार, आपकी सरकार ने भी उतनी ही मेहनत की और उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। आप सबको याद होगा जब हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने जब ये नजूल नीति थी, उस नजूल नीति को खारिज कर दिया था और हमारे जो लोग उसमें बसे हुए थे, जिनको आज पट्टा मिल रहा है और जिनको आज पट्टा नहीं मिल रहा है, निकट भविष्य में जिनको पट्टा मिलने वाला है, जिनकी संख्या अभी श्री बरोला जी कह रहे थे 8,000 है, 8,000 होंगे, 9,000 होंगे, अजय भट्टी ने कहा 10,000 होंगे, जितने होंगे वो सब लोग जो बैठे हुए थे, एक तो हम उनको भविष्य में सबको पट्टा देंगे, सबकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन उस समय जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि इनको खाली करिए, आदेश दे दिया था, तो हमारी सरकार ने इस मुद्दे को हम उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे। हमने सबके हक की लड़ाई लड़ी थी और उसका परिणाम हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को जीत हासिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे निवेदन को अपने आदेश में पारित किया और हम वहां भी जीते। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि आप लोग भी हमारे साथ थे, आप लोगों का आशीर्वाद भी हमारे साथ था। और हमने तय कर लिया था कि जब हम सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तो हम इसमें हम एक्ट लेकर आएंगे। इसके बाद हमने विधानसभा में ये नजूल का कानून पास किया, नजूल नीति 2021 लागू की। तमाम जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उन कानूनी प्रक्रियाएं को अपनाया गया। तब जाकर ये आज आनंद का दिन, हम सबके स्वप्न के पूरा होने का दिन। और मैं ये कह सकता हूं कि हमने जो आपसे वायदा किया था, जो आपको वचन दिया था, वो वचन आज के दिन पूरा हो रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि पट्टा लेने के लिए आपको भागदौड़ न करनी पड़े, आपको दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े, आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकारी योजना इसलिए नहीं होती है कि उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए हमने सुनिश्चित किया कि हमारे प्रशासन के,
हमने जिलाधिकारी जी से भी कहा कि आप ये सुनिश्चित करिए कि एक भी नजूल की भूमि पर जिनको पट्टा मिलने वाला है उनको किसी दफ्तर में न जाना पड़े। और उसका परिणाम हुआ कि कर्मचारी अधिकारी, हमारे नगर निगम के लोग, जिला प्रशासन के लोग खुद चलकर आपके घरों तक पहुंचे और जो जरूरी औपचारिकताएं थी, जो भी काम लिखत पढ़त के होने थे, उन्होंने आपके घरों के पास आकर उनको निपटाने का काम किया। हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया, हम जानते हैं कि जो भी नजूल की भूमि पर जिनको पट्टा मिलने वाला है वो सारे के सारे बहुत ही सामान्य स्थितियों में रहने वाले हैं। इसलिए इस प्रक्रिया में जिनको भी लाभ मिलेगा उनका 1 रुपया भी खर्च नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी का भी जो संकल्प है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचना चाहिए, सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, उनकी सहायता होनी चाहिए। कि जो गरीबी है, यहाँ की परेशानियां है, उनको बहुत नजदीक से देखा है। इस नाते हमने तय किया था कि किसी भी प्रकार से लोगों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े, तो रोटी, कपड़ा, मकान और इन समस्याओं को सुलझाने में, इन समस्याओं से पार पाने में पूरा उसका समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ हवाई अड्डा बनने जा रहा है। रामपुर काठगोदाम हाईवे, हमने माननीय गडकरी जी से बात की थी, अभी हमारे शिव अरोड़ा जी भी थे, माननीय अजय भट्ट जी भी थे। हमने निवेदन किया था, उसके बाद इस काम में तेजी आएगी। अन्य भी जो काम होंगे वो काम भी तेजी से होंगे। यहाँ से लेकर जो हमारा रामपुर मुरादाबाद हाईवे है, उस हाईवे का भी 6 लेन का काम नहीं, आने वाले समय में वह भी काम होना है। ऐसे अनेकों काम आज आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं उनको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आज चाहे हवाई सेवाएं हो, चाहे रेल सेवा हो, चाहे सड़क सेवा हो, चाहे रोपवे की सेवाएं उत्तराखंड के अंदर तेजी से वो आगे बढ़ रही है। और ये सब संभव हुआ है भाइयों बहनों, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, ये हम सब जानते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, देवों के देव महादेव के प्रतीक से को भी हम भली भांति जानते हैं। आज सड़क हो, बड़े शिक्षण संस्थान हो, स्वास्थ्य और देवस्थानों का पूरा विकास हो, हर तरह से जो उत्तराखंड का विकास है वो केंद्र की सरकार की प्राथमिकता में है। मैं आज इस शुभ अवसर पर, जहाँ इतनी बड़ी हजारों हजार की संख्या में आप सब यहाँ उपस्थित हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आज ये गांधी कि जिस क्षण को जीने के लिए और इस नजूल पे